हम इस टाइम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में कस्बे के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ के लोगों से आज बात करेंगे कि बीजेपी का टिकट किसको मिलना चाहिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जो वो यहाँ से बीजेपी का टिकट निकाल सके और जीतकर विधानसभा पहुंच सके। तो हमारे साथ में यहाँ की जनता है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में कस्बे में हम इस टाइम उपस्थित हैं। आज यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में बड़ौदा में के पूर्व सरपंच रामजी लाल जी हैं, आज उनसे बात करेंगे। तो सरपंच साहब, क्या लग रहा है, बीजेपी का टिकट के लिए एक लंबी लाइन लग रही है, तकरीबन 40 से 45 लोग हैं जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौन यहाँ से टिकट निकाल सकता है? देखो जी, यहाँ से जो बीजेपी का टिकट को निकाल सकता है, जियाऊजा निकाल सकता है, क्योंकि एससी में से ज्यादा वोट जियाऊजा जी उठा सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो एससी समाज है वो ज्यादातर कांग्रेस में वोट देता है, इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी में वोट करेगा एससी समाज? हाँ, अब की बार जियाऊजा जी ने दलित लोगों की बहुत मदद की है। दलितों पे जो अत्याचार हुए उन्होंने भाग लिया है और उनकी मदद की है। इस वजह से एससी समाज जियाऊजा जी को बहुत अच्छी तरह से चाह रहा है। अच्छा, वो 2023 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। उस टाइम कारण रहा था, उस टाइम वो कौन जिनने चुनाव लड़ा था, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, इस वजह से उस लोग ऐसे वाले चले गए थे। अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार बीजेपी को सारे वोट जाएंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताओ, यहाँ पर जनता मुद्दों पर वोट करेगी इस बार या हिंदू मुसलमान ही होगा फिर से? नहीं, खैर ऐसा है, ज्यादातर वो तो जो जिसकी समाज की मदद करेगा, जिसके हित की बात करेगा उसके लिए है, और ज्यादातर वोट बीजेपी को जाएंगे ऐसे समाज के। तो अच्छा, यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी इस बार? बीजेपी यहाँ से हर बार निकली और अब की बार भी निकलेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको, बीजेपी का टिकट किसको मिल रहा है इस बार? सब अब ये तो हाईकमान का फैसला रहेगा किसको मिलता है, लेकिन जियाऊजा जी को मिलना चाहिए। जैसे यहाँ कई समस्या थी, नगर पालिका हो चुकी थी, 24 घंटे का पे कर रहे थे हम बिजली का बिल का, और हमको 24 घंटे की जगह ग्रामीण एरिया की बिजली मिल रही थी। उसके समाधान के लिए भाई साहब जियाऊजा जी जयपुर भी गए, काफ़ी उसके लिए संघर्ष भी किया, और वो कराया भी, 24 घंटे की बिजली भी कराई। और हॉस्पिटल का मामला था जो काफ़ी दिन से निलंबित चल रहा था, कागजों में सेंक्शन हुआ रखा था, अब उसके डिस्बर्समेंट के ऑर्डर जियाऊजा जी लेके आए। अच्छा, एक बात बताओ, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में अब 2024 में यहाँ उपचुनाव, विधायक जुबेर खान के निधन के बाद में, तो 9-10 महीने से यहाँ पर कौन सा बीजेपी का नेता है जो फील्ड में घूम रहा है? टिकट तो 40-45 मांग रहे हैं, लेकिन जो फील्ड में घूम रहे हैं वो कौन कौन से नेता है? फील्ड में तो मतलब 9 महीने हो गए चुनाव हुए, दिसंबर 3 को रिजल्ट आया था। उसके बाद हारने के बाद भी जियाऊजा जी लगातार फील्ड में रहे हैं, काफ़ी मेहनत की है, लोगों की समस्याएं सुनी है, और उसके बाद जो फील्ड में नजर आए हैं, जियाऊजा जी फील्ड में नजर आए हैं। सुखवंत जी, हमने सुखवंत का नाम टिकट की रेस में बताया जा रहा है, सुखवंत आते थे फील्ड में? नहीं, फील्ड में 9 महीने से बिल्कुल नहीं आए फील्ड में। फील्ड में जियाऊजा जी आए थे। जियाऊजा जी असल में बनवारी लाल सिंघल का भी नाम आ रहा है, जैसे वो अलवर शहर से 2 बार पूर्व विधायक रहे भाजपा के, तो क्या लगता है बनवारी लाल सिंघल को भी मिल सकता है क्या टिकट? अब वो तो साहब हाईकमान का फैसला है, वो किसको देते हैं हमारे। वैसे रेस में कौन चल रहा है? अब रेस में तो साहब जियाऊजा जी हैं, और सुर्खियों में नाम सिंघल साहब का भी है, सुखवंत जी का भी है। अब ये तो हाईकमान का फैसला किसको मिलता है, लेकिन जो फील्ड में जो वर्क किया है, जो 9 महीने से समस्या सुन रहे हैं फील्ड में जनता की, जो जनता जिनके सामने अपना दुख जाकर रोई है, तो जियाऊजा जी ने उनका निराकरण किया है, और कोई नहीं था 9 महीने से। भाई साहब, रामगढ़ से तो हर बार यही मुद्दा है कि कोई आते नहीं है, दिखे नहीं, वो भी कहते हैं कि हम भाई भाजपा के नेता हैं, हमें टिकट चाहिए। ठीक है, जो बंदा हारने के दूसरे दिन ही घर से निकल दिया हो, जिसने फील्ड में इतनी मेहनत की है, सबकी गरीबों का काम करा है, और उसके घर पर जाकर देखेंगे तो कम से कम 100 से 150 जन सुनवाई पर डे की कर रहा है जो बंदा, उस बंदे के पीछे हम कैसे ना लगे। अच्छा, ऐसे बंदे को टिकट मिलेगी तो वो जनता की सेवा करेगा और गरीबों का काम कराएगा। उन्होंने बड़ौदा में इस 10 महीने के अंदर अंदर बिना सत्ता में रहे भी बहुत काम कर चुके हैं। हॉस्पिटल का काम कर दिया है, लाइट का काम कर दिया है, और आसपास कई सड़कों का निर्माण कर दिया है। यहाँ तक कि रामगढ़ में जो प्रयागराज नहीं रुकती थी, उसे भी हमने जियाऊजा जी के प्रयासों से रोक दिया गया है। गोविंदगढ़ में जो नहीं रुकती थी, उसे भी जियाऊजा जी के प्रयासों से रोक दिया गया है। और कई जगह जहां बस की सुविधा नहीं थी, वहां पे उन्होंने अपने प्रयासों से बसें भी चलवाई हैं, और जनता की खूब सेवा कर रहे हैं। आगे आला कमान की वो है, हम चाहते हैं कि यहाँ से जियाऊजा जी को टिकट मिले।
वो 2023 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे, तो ऐसे में लगता है कि आपको वो इस बार यहाँ से टिकट निकाल पाएंगे? उस टाइम पे जनता, आहूजा जी नए नए आए थे रामगढ़ के, तो जनता कम ही जान पाई थी उन्हें। और अब 10 महीने में जनता ने जान लिया है कौन रामगढ़ के लिए। यहाँ हिंदुत्व की लड़ाई की बात होती है, यहाँ हमेशा हिंदूवादी नेता चाहिए जो अपनी बात और कार्यकर्ताओं की बात ठोक कर कह सके, जो कार्यों को अपने छाती ठोक कर लेके आ सके। अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, जिससे भी लाना है वो काम को अपने दम से ला सके, ऐसा नेता है जय आहूजा जी। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनता हो। पंत 18 में उनको टिकट दिया, वो दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार वो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ गए थे, तो आपको लगता है कि भाजपा उन पर दांव खेल सकती है इस बार? अरे दाव तो क्या है कि देखो, सुखवंत जी भी देखो, हमारे लिए तो सारे सही आदमी है, कोई बुरा आदमी नहीं है, ठीक है। सुखवंत जी एक तो बहुत वैसे आदमी, भोले टाइप आदमी हमारे इस रामगढ़ में नहीं चलता है। यहाँ पे तो दबंग आदमी चाहिए जो दबंगता से काम करे। यहाँ भोला नेता नहीं चल पाएगा। वो शांत स्वभाव के आदमी शांत हैं। स्वभाव के आदमी है, उन पे नहीं पार पड़ती है यहाँ पे। बनवारी लाल सिंघल के लिए क्या कहना चाहोगे? बनवारी लाल सिंघल जी अपनी राजनीति अलवर में ही करे तो बहुत ही बढ़िया है, रामगढ़ छोड़े क्या फायदा। यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? नहीं, यहाँ से नहीं पार पड़ेगी। पार्टी में 3 नाम ही ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, सुखवंत जी हैं, बनवारी जी हैं, जय आहूजा जी हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जय आहूजा जी को अगर टिकट मिले तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने 10 महीने, पूरे 10 महीने, जितना टाइम इलेक्शन के बाद सेकंड डे से ही उन्होंने वर्क यहाँ स्टार्ट किया, बहुत सारे काम लोगों के करवाए हैं और जनता की बातें भी सुनी हैं, जनता के साथ वो रहे भी हैं, चले भी हैं। अगर वो इस चीज को नहीं संभालते तो यहाँ बीजेपी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका होता। आज ये टिकट वाली बात तो पीछे रह जाती या बीजेपी का कोई नाम ही नहीं लेता। मैंने पार्टी को संभालने वाले वो थे, इसलिए हमारा तो मानना यही है कि टिकट जय आहूजा जी को दिया जाए। अच्छा, एक बात बताओ, पिछले 10 दिन से मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कवरेज कर रहा हूँ, अलग अलग गांवों में जाके, अलग अलग कस्बों में जाके, नौगामा की बात हो, चाहे गोविंदगढ़ की बात हो, चाहे बड़ौदा की बात हो, अब जो जनता है रामगढ़ की, वो जय आहूजा का नाम ज्यादा ले रही है टिकट के लिए। उस समय क्या था, जय आहूजा जी बिल्कुल नया चेहरा थे, इस वजह से लोग उनको समझ नहीं पाए थे, जान नहीं पाए थे। लेकिन अब इन 10 महीनों में उन्होंने लोगों के साथ बरोबर साथ चल के, लोगों की बात सुनते हुए, उनके सारे कामों का निस्तारण ऑन स्पॉट किया है, पीछे को नहीं रखा है, ऑन स्पॉट किया है। उससे उनकी क्वालिटी का लोगों को पता लगा है। तो उस क्वालिटी को जानने के बाद लोगों की इच्छा यही है कि ये टिकट जय आहूजा जी को दिया जाए, वही हमारे लिए यहाँ एक अच्छे नेता साबित होंगे। अच्छा, अगर जय आहूजा को यहाँ से टिकट मिलता है तो हिंदू समाज एक होकर चुनाव लड़ेगा या कोई फिर बागी होकर फिर कोई हिंदू वोट बटेगी? देखो, ऐसा कोई संभावना नहीं है। अगर कोई बागी भी होगा तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार जनता हर बात को जान गई है, हर बात को समझ गई है, किस चीज में नुकसान है, किस चीज में फायदा है, वो बहुत अच्छी तरीके से जनता समझ गई है। उसने अभी इन 10 महीनों में भी सफर किया है। इस 10 महीनों में जनता की ये स्थिति थी कि हम जाएं तो जाएं किसके पास। तो उस टाइम अल्टरनेट एक ही आता था, हारे हुए थे, लेकिन फिर भी अल्टरनेट यही था कि जय आहूजा जी ही हमारी कोई बात सुनेंगे और वही इसका कोई समाधान कर पाएंगे। अच्छा, वो हारने के बाद भी काम करवा रहे हैं? प्रॉपर 10 महीने काम किया है और बहुत काम किया है। हमारे बड़ौदा में का हॉस्पिटल का काम उन्होंने करवाया है, गोविंदगढ़ में प्रयागराज का काम उन्होंने करवाया है, और जैसी भी कोई समस्या थी, हमारे यहाँ बिजली की समस्या थी बहुत ज्यादा, तो वो भी उन्होंने करवाई है। पानी की समस्या के लिए भी उन्होंने कई बार जयपुर तक गए हैं, एक्सीएन, एईएन, और जहां उनको जैसा सहूलियत मिलती थी, जहां से पॉसिबिलिटी दिखती थी, वहां तक वो पब्लिक के साथ भी गए हैं, अकेले भी गए हैं, आप भी गए हैं। मेरा समय का नहीं कहता है कि इस टाइम हमारे जो जय भाई साहब हैं वो मतलब 8-9 महीने से बहुत अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, सबके सुन रहे हैं, एक घर के मतलब घर जा रहे हैं सबके साथ में, कोई का काम है उनको भी करा रहे हैं, मतलब सुख दुख में भी पहुंच रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम। आपको टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ। यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर से हमने बात करने की कोशिश की, तो इनका कहना है कि 2023 के चुनाव में तीसरे नंबर पर जय आहूजा जी रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उसके बाद में उन्होंने लगातार पिछले 10 महीने से लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता की, रामगढ़ के जो लोग हैं, उनकी इस बार मांग है कि जय आहूजा जी को टिकट यहाँ से मिलना चाहिए और वो भारी बहुमत से जीतकर विजयी इस बार यहाँ से होंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।